बता देना चाहता हूं सरकार को और इसके कॉलेज के प्रशासन को, शासन को, कि ये दो चार लोग नहीं है। जब मर्जी हमारे ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी की में लगातार मीटिंग हो रही है और एक दिन वो दिन दूर नहीं है, इस कॉलेज का चप्पा चप्पा इंसान से भरा होगा, एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों से भरा होगा। डॉक्टर लक्ष्मण जी को धमकी मिली है। मैं कहता हूं डॉक्टर लक्ष्मण जी को धमकी ही मिली है। यहाँ के जो मनवादी लोग हैं, जो सामंतवादी लोग हैं, वो तो इनाम रख रहे हैं 10-10 करोड़ का। गर्दन काटने का पावर किसके पास है? 10 करोड़ आपके पास कहाँ से आए? उसके अध्यक्ष बनेंगे, फिर अध्यक्ष बन के करोगे क्या? बीजेपी की, कांग्रेस की गुलामी करोगे क्या? तो जो आप लोगों ने जो 20 लोगों की मेहमानों की व्यवस्था करने के लिए गरीब लोगों को 3 दिन भूखा रखा, वो रोड पर नहीं निकल पाए, उनको खाना नहीं मिला, कौन देगा? कौन जिम्मेदार है इसका? नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ डॉक्टर वीर सिंह बघेल है जो आर्ट फैकल्टी पे आए हैं। सर, क्या कहना है आपका? देखिए, पूरा मैं बिल्कुल विश्वास के साथ बोल रहा हूँ कि इनकी नौकरी भी जाएगी और गिरफ्तारी भी होगी और इनके साथ जो भी होना कानूनी तरीके से वो सब कुछ होगा। लेकिन क्या होता है कि ये लोग जब तक नहीं करते एक काम को, गिरफ्तारी जब तक नहीं करते हैं, जब तक ये लोग पूरी तरीके से हमारी ताकत को आजमा नहीं लेते हैं। हमारी ताकत को देख रहे हैं अभी लोग, अभी हमारी ताकत का एहसास देख रहे हैं। अभी इनको एहसास हुआ नहीं है। क्या है कि इन लोगों को लग रहा है कि 2, 4, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग बैठे हैं, ये लोग 2-4 दिन बैठेंगे। लेकिन ये मैं बता रहा हूँ सरकार को, सरकार को बता रहा हूँ कि ये सरकार अगर इस बहकावे में है, इस भूल में रह रही होगी कि 2 से 4 लोग हैं। ये मैं बता देना चाहता हूँ सरकार को और इसके कॉलेज के प्रशासन को, शासन को, कि ये 2-4 लोग नहीं है। जब मर्जी हमारे ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी की में लगातार मीटिंग हो रही है और एक दिन वो दिन दूर नहीं है, इस कॉलेज का चप्पा चप्पा इंसान से भरा होगा, एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों से भरा होगा और उस दिन इनको ये पता चल जाएगा कि हमने क्या किया है और उसका परिणाम क्या मिला है। सर, आज 15 रोज हो गया है लगातार सरकार को इस बात पे घेरा जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ओबीसी के जो लोग हैं, जो बहुजन महासभा के जो बिलोंग करते हैं, उनके साथ ही ऐसा ये सब क्यों किया जा रहा है बार बार? देखिए, ये तो पहले से ही कर रहे हैं, आज से तो नहीं है। इनका शोषण का जो रवैया है ये आज से नहीं है, ये जन्म जन्मों से काफ़ी समय से करते आ रहे हैं। संविधान आया है, जब से हमें ताकत मिली है, संविधान को हमने पढ़ा है, संविधान को हमने समझा है, संविधान की ताकत को हमने देखा है, तब से हम लोगों ने आवाज़ उठाना शुरू किया है। लेकिन ये शोषण तो लगातार हम लोगों के ऊपर करते रहे हैं। ऐसे बहन ऋतु जैसे कितने लोग हैं। अभी ताज़ा मामला एक JNU का है, जो फारूक नाम का एक स्टूडेंट है, उसके साथ में ABB वालों ने मारपीट की है। हम उस भाई से भी मिलने जाएंगे। लेकिन ये पहला मामला नहीं है। इन्होंने हमारे लोगों को, देखो आपने अभी बताया डॉक्टर लक्ष्मण जी को धमकी मिली है। मैं कहता हूं डॉक्टर लक्ष्मण जी को धमकी ही मिली है। यहाँ के जो मनवादी लोग हैं, जो सामंतवादी लोग हैं, वो तो इनाम रख रहे हैं 10-10 करोड़ का। देखा हमारे डॉक्टर वो स्टालिन साहब के जो बेटे हैं, गर्दन काट लेने पे पैसे का इनाम रखा। उदयनिधि जो स्टालिन साहब हैं, उनके जो कानून तरीके से उन्होंने सही बोला है, उसमें गलत क्या बोला? अगर आपको लड़ना है तो कोर्ट में जाइए ना, गर्दन काटने की क्या बात है? गर्दन क्यों काटेंगे? गर्दन काटने का पावर किसके पास है? 10 करोड़ आपके पास कहाँ से आए? जांच तो होनी चाहिए ना इनकी। लेकिन ये लोग बिल्कुल कानून से डरते नहीं हैं और इनके एक एक इनके अंतरिक की जो विचारधारा है, आप इनको पढ़िए। संविधान को ना मानने वाले लोग हैं, संविधान को ख़त्म करने की तैयारी कर रहे हैं लोग। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। बहुजन समाज पूरी तरीके से तैयार है इनको जवाब देने के लिए। इस देश में संविधान लागू है, लेकिन फिर भी रोहित वेमुला जैसा कांड हो जाता है, पायल तर्वी जैसे कांड हो जाता है। आज ऋतु मैम धरने पर बैठी है, तो कहीं ना कहीं लगातार जब संविधान इस देश में लागू है, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि संविधान, बाबा साहब ने भी कहा था ये बात, कि संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर इसको चलाने वाले लोगों की मानसिकता अगर अच्छी नहीं होगी तो संविधान गलत साबित हो जाएगा। और आज वो लोग वही कर रहे हैं। संविधान को संविधान पे जो बैठे हुए लोग हैं, जो संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग हैं, जैसे प्रिंसिपल साहब बैठे हैं यहाँ के, देख लो उन्होंने क्या किया। और धारा 120B लगी हुई है इनको, 468 लगी है, 471 लगी है और 120 भी शायद लगी हुई है इनके ऊपर, और इनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। तो ये क्या है? अगर आप साधारण व्यक्ति पे 120 लगा दो, जरा सी कोई छोटी सी कंप्लेंट पे उसको हमारे प्रोफेसर रतन लाल जी को देख लीजिए, आज उनकी जो प्रमोशन रुका हुआ है, किस बात को लेकर? कि इनके खिलाफ FIR है। और ये महाशय जो बैठी हुई हैं, इनके ऊपर इतनी धाराएं, संगीन धाराएं, SC ST OBC SC ST एक्ट के तहत
मुकदमा लगा हुआ है और उसको भी इन लोगों ने क्या किया, देखिए आज आराम से नौकरी कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं इनकी जो मनुवादी विचारधारा है वो पूरी तरीके से हावी है SC ST OBC के लोगों पर। और ये हमारे बच्चों, OBC का कितना स्टूडेंट प्रोफेसर हमारे कॉलेजों में, भारत में 40 यूनिवर्सिटियाँ हैं, एक भी प्रोफेसर OBC समाज का नहीं है। क्या ये गलत नहीं है? क्या शासन को पता नहीं है? क्या प्रशासन को पता नहीं है? लेकिन ठीक है, वो लोग जितना चला रहे हैं जब तक चला रहे हैं, लेकिन हमारा OBC SC ST OBC समाज अब जाग रहा है, अपने संवैधानिक हक और अधिकार को लेकर के जाग रहा है। आज इसी जागने का नतीजा ही है जो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। और कितने शोषण पहले हुआ करते थे, उनको वैसे ही निपटा दिया जाता था, लेकिन आज हम वो लोग नहीं हैं, हम मांगने वाले लोग नहीं हैं, हम गर्दन में हाथ डालकर, गले में हाथ डालकर अपने हक को लेने वाले लोग हैं। डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी जब लिखे हैं डेमोक्रेसी के बारे में कि डेमोक्रेसी ऐसे चलना चाहिए, उनमें ऐसे ऐसे प्रावधान होने चाहिए, तो उनको एक धमकियाँ दिया जाता है, मतलब ... तो देखिए मैं आपको बता दूं, डॉक्टर लक्ष्मण जी ने अगर बताया तो गलत क्या किया? वो कोई गधा छाप आदमी है क्या? रोड छाप आदमी है? PhD है और लिखने का पावर है उनके पास, बिल्कुल सही लिखा होगा उन्होंने। मैं बता रहा हूँ, मैं डॉक्टर लक्ष्मण जी के साथ हैं, मैं बिल्कुल स्टैलिन के साथ में हूँ और मयंक जो खड़गे साहब हैं उनके साथ में हूँ, मैं डॉक्टर लक्ष्मण जी के साथ में हूँ, मैं रतन लाल जी के साथ में हूँ, बहन डॉक्टर रितु के साथ में हूँ। SC ST OBC के जितने भी शुभ चिंतक हैं, संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग हैं और पढ़े लिखे लोग, विद्वान लोग हैं, हमारा पूरा समर्थन उनके लिए है। तो कौन लोग हैं जो ऐसा धमकी भरे लिखते हैं, धमकी देते हैं सोशल एक्टिविस्टों को, जो सरकार के खिलाफ, तमाम नीतियों के खिलाफ लिखते हैं? डेमोक्रेसी तो यही कहती है ना कि सरकार को विरोध या जो भी होना चाहिए वो लिखने बोलने की आज़ादी देती है। देखिए तो फिर क्यों ऐसा हुआ? मैं आपको बता दूं, अभी जो बाबा है उसने 10 करोड़ का इनाम रखा है और वो ये भी कह रहा है कि मैं उदयनिधि स्टालिन साहब को वो बता रहे हैं कि राक्षस है, वो राक्षस बता रहे हैं। तो मैं कह देना चाहता हूँ, तुम कौन होते राक्षस बताने वाले? तुम्हारी क्या औकात है जो स्टालिन साहब के परिवार को आप इस तरीके की धमकी दे रहे हो? आपकी क्या औकात है उनके सामने? पढ़े लिखे आप नहीं हो, क्या करने जा रहे हो? गर्दन काटने की धमकी दे रहे हो, राक्षस बता रहे हो। आप क्या करना चाह रहे हो? क्या देश को क्या बनाना चाह रहे हो? राक्षस बताने, मुझे लगता है आपसे बड़ा तो कोई राक्षस नहीं होगा। उदयनिधि स्टालिन ने लिखा है कि भाजपा एक सर्प की तरह है जो कभी भी और किसी को भी डस सकता है, इससे बचना चाहिए। बिल्कुल सही लिखा है, मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल सही लिखा है। मेरे लिए देखो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, किसी की विचारधारा अगर बहुजन समाज से अगर विरोध में है तो मैं उसका कभी समर्थन नहीं करूँगा। मेरी बात है कि 70 साल से देश आज़ाद होने के बाद OBC का एक भी प्रोफेसर किसी भी कॉलेज में क्यों नहीं है? इसकी गणना कौन करेगा? हम कहते हैं OBC की जातिगत जनगणना करो, आपको जाति बनाए रखने में शौक लग रहा है। आप कहते हैं कि नहीं आप बघेल हो, बघेल लिखो और बघेल नाम से संगठन बनाओ। कोई कहता हम कुशवा नाम से संगठन बनाएंगे, कोई कहता हम जांगड़ा नाम से संगठन बनाएंगे, उसके अध्यक्ष बनेंगे। फिर अध्यक्ष बन के करोगे क्या? BJP की, कांग्रेस की गुलामी करोगे क्या? तो गुलाम बनने का आप काम नहीं है। सीधी सी बात है, जो 40 कॉलेज हैं, जो यूनिवर्सिटियां हैं, उसमें अगर OBC समाज का एक भी प्रोफेसर नहीं है, प्रिंसिपल की तो बात छोड़ो, प्रोफेसर नहीं है साहब, ये कैसे प्रोफेसर पहुंचते हैं? और उनको झूठ एलिगेशन लगा कर 35 बच्चे कहाँ हैं जो डॉक्टर रितु के जो खिलाफ जो एलिगेशन लगा हुआ है? बताओ 35 बच्चे कौन से कॉलेज के हैं? क्या इसी कॉलेज के हैं वो बच्चे? तो ये झूठा एलिगेशन है, इसीलिए झूठा एलिगेशन लगाया है। तो उसका कार्रवाई जो यहाँ की प्रिंसिपल है उसके खिलाफ होना चाहिए। और ये सबसे पहला हमारा प्राथमिकता है कि जब तक इस कॉलेज की प्रिंसिपल गिरफ्तार नहीं होगी, हम लोग शांत से नहीं बैठेंगे। G20 का जो सम्मेलन हुआ है उसमें राष्ट्रपति, अमेरिका का जो राष्ट्रपति आया था वो कह रहे थे कि एक मीडिया का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार ने उसको मना कर दिया। कैसे दिखाएंगे मुँह? किस मुँह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराएंगे? कुछ इनके पास है? झूठ साचर। ये मजदूर लोगों को रोड से भगाया, आपको पता नहीं? दिल्ली में जगह जगह पे रोड भिखारी बैठे हुए हैं बेचारे, वो कहाँ से आए? वो कौन लोग हैं? उनकी गणना कौन करेगा? उनको देखेगा कौन? उनका पालन पोषण कैसे होगा? भीख मांग के पालन पोषण। उनको बोला जा रहा है, आप कितना भी कहते हैं ना कि पुराना मठ और कलई उस पर लगा दी है। तो मैं कह देना चाहता हूँ सरकार से, तुम बेशरम लोग हो, तुमने कौन सा तुमने G20 करा करके अच्छा काम कर लिया है? ठीक है, भारत का नाम, अगर भारत और इंडिया अगर हमारे लिए दोनों एक जैसे ही हैं, अगर इसको अगर अच्छा करना चाहते हो तो देखिए, मेरा संदेश है, अगर भारत सरकार
अगर इसको समझती है तो मैं बता देना चाहता हूँ कि SC ST OBC के लोगों की जाकर के हालात और इनकी देखो, इनके बच्चों की शिक्षा पे काम करो, महिलाओं की सुरक्षा पे काम करो और स्वास्थ्य पे चिंता करो। आप 20 देशों को बुला रहे हो, अच्छा कर रहे हो, मैंने कभी गलत नहीं कहा, लेकिन इन गरीब लोगों की चिंता कौन करेगा? जो आप लोगों ने ये 20 लोगों की मेहमानों की व्यवस्था करने के लिए गरीब लोगों को 3 दिन भूखा रखा, वो रोड पे नहीं निकल पाए, उनको खाना नहीं मिला, कौन देगा? कौन जिम्मेदार है इसका? तो मैं कह देना चाहता हूं कि जो गरीब लोगों की चिंता करने वाले लोग, आप लोग सरकार में तभी रह सकते हो जो गरीबों की चिंता करोगे। अगर गरीबों की चिंता तुम नहीं करोगे तो वो गरीब आपको चिंता करके और आपको 2024 को एक जंगल की राह दिखा देगा। जाओ भक्ति करना आप जंगल में जाकर के। आगे आने वाली जो चुनाव है 24 में, वहाँ आप लोग उसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, हमारा सीधा संदेश है कि SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के लोग पूरी तरीके से ताकत दिखाएंगे और 2024 में जो आतंकवादी सरकार है, जो SC ST OBC के लोगों के हक और अधिकार को लील जाने वाली सरकार है, उसको पूर्ण तरीके से हम हराने का काम करेंगे। इसको अपने घर वापसी कराएंगे। जाओ घर, अपने घर पे जाओ, गाय का गोबर खाना और गाय का मूत्र पीना, वही तुम्हारे लिए पवित्र है। मतलब भाजपा को अगली बार आप लोग नहीं लाने जा रहे हैं? अरे भाजपा की ही बात नहीं है, जितने भी जो भी SC ST OBC समाज के हक को खाने वाली सरकार है, चाहे भाजपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, मैं सबके लिए कह देना चाहता हूं कि OBC SC ST को पूरी तरीके से हक और अधिकार संविधान मिलेगा। संविधान में जो ताकत है वो सभी SC ST OBC समाज को लोग मिलेगी तो आप रहोगे। और मैं तो कह देना चाहता हूं कि SC ST OBC समाज वो शक्ति है, वो ताकत है कि आप लोगों को खदेड़ने का काम पूरी तरीके से करेगी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।